Hello everyone. Now we are going to complete our chapter that is population. हम लोगों ने माइग्रेशन तक देखा था. अब हमारा अगला टॉपिक होगा that will be the occupational structure. Now here comes a question. What is occupational structure? Occupational structure is a structure that shows that number of people are involved in which type of activities. यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमको ये इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे पॉपुलेशन के लोग किस किस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं. जनरली हम अपने एक्टिविटीज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. सबसे पहला है प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंड वन इज सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज टर्शरी. प्राइमरी एक्टिविटीज किससे रिलेटेड है? विथ नेचर. किससे रिलेटेड है? विथ नेचर. इसमें एग्जांपल्स में क्या आएगा? वी कैन से एग्रीकल्चर एंड वी कैन से माइनिंग, फिशिंग एक्सेट्रा. ऐसे कोई एक्टिविटीज जो डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड हो, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे फॉरेस्ट्री हो, सारी चीज हम लोग किस में आएंगे? प्राइमरी सेक्टर में. सेकेंड है सेकेंडरी सेक्टर. इसमें क्या आएगा? मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग. मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग. इसमें एग्जांपल क्या होगा? किसी भी टाइप की अगर कोई इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सारी चीज किसमें आएगी? सेकेंडरी एक्टिविटी में. नाउ हियर कम्स द रोल ऑफ टर्सरी एक्टिविटी. अब टर्सरी एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटीज है? इट इज रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर और यू कैन से सर्विसेज, राइट. अब हम लोग टर्सरी सेक्टर एक्टिविटीज में क्या करते हैं? हमने जो जो प्रोडक्ट प्राइमरी एक्टिविटी में जो बनाए हैं, जो हमने सेकेंडरी एक्टिविटी में बनाए हैं, उसको हम लोग टर्सरी एक्टिविटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं. फॉर सर्विसेज में फॉर एग्जांपल वी कैन से बैंकिंग, वी कैन से इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, वी कैन से कम्युनिकेशन. ये सारी इवन ट्रांसपोर्टेशन भी आपका टर्सरी एक्टिविटीज में आएगा. ओके. अब इतने सारे एक्टिविटीज के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हेल्थ. किसी भी पॉपुलेशन में हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. वो पॉपुलेशन कितना हेल्दी है, कितना प्रोडक्टिव है, कितना उसका आउटपुट है, सारी चीज किस पे डिपेंड करेगी? हेल्थ पे. हेल्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है दैट शोज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. अगर कोई पॉपुलेशन है जो बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही बेटर है, तो वहां पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो होगी, जो प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज होगी, ऑलरेडी बहुत हाई रहेगी. अगर प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ज्यादा होंगे, तो डेफिनेटली वो कंट्री क्या रहेगा? बहुत ज्यादा डेवलप रहेगा. अब किसी भी पॉपुलेशन को हेल्थ बनाने के लिए सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए. फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स होने चाहिए, आपके पास बेसिक इक्विपमेंट्स होने चाहिए. इसके अलावा आप क्या करेंगे? अगर कोई वहां पे डिजीज है, आप प्रिवेंटिव स्टेप्स लेंगे. आप क्या करें? किसी भी डिजीज को या किसी भी बीमारी को होने से पहले आप उसको क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे. ओके. फिर भी अगर कोई डिजीज हो जा रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे. ठीक है. और इसके अलावा कोई भी डिजीज होने वाला है, कोई भी सिम्टम्स है, उसका प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए. यानी हेल्थ को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर. उसके बाद प्रॉपर प्रिवेंशन रहना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए. अब बात करेंगे 1947 टू प्रेजेंट डेट. हमने हेल्थ पे बहुत अच्छा वर्क किया है. हमने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, हमने मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, और इवन हमने जो इतना वर्क किया है उसका रिजल्ट क्या है? हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वो क्या थी? ऑलमोस्ट 37 ईयर्स थी, जो बढ़ के प्रेजेंट टाइम में नियर अबाउट 65 ईयर्स हो गया है. राइट. यू कैन राइट इट लाइक 37 ईयर्स, यू कैन से लाइक 65 ईयर्स. अप्रोक्सीमेटली 37 ईयर्स से जस्ट डबल हो गया. कितना? 65 ईयर्स. ओके. अब इसके बाद बात करेंगे डेथ रेट. पहले डेथ रेट क्या था? पर 1000 पीपल में 25. ओके. इस समय हमारा डेथ रेट घट के कितना हो गया? पर 1000 पीपल में 8.1
पर 1000 पर्सन, यानी ऑलमोस्ट 8 पीपल की डेथ पर 1000 पीपल में होती है। राइट। अब बात आती है कि हमारे हेल्थ के सामने क्या क्या चैलेंजेस है। हमारे हेल्थ इकोसिस्टम के सामने सबसे बड़ा चैलेंजेस ये है कि हमारे यहाँ पर कैलोरी कंजप्शन क्या है, वेरी लो है। जैसे हमारे यहाँ पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ क्या है, लोग कैलोरी का इंटेक बहुत कम करते हैं, जिससे हमारे यहाँ माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब बात आती है कि व्हाट इज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मीन्स डिफिशियंसी ऑफ एनी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स इन अ बॉडी, जिससे क्या होता है, हमारा जो चाइल्ड रहता है या कोई जो हमारा पॉपुलेशन रहता है उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, या तो फिर वो स्टंटेड रहेगा या फिर वो अंडर वेट रहेगा। अगर वो माल न्यूट्रिशन से अगर वो क्या है, पीड़ित है, ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, he or she will be not productive like a normal person. ओके। थर्ड है सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक अम्यूनिटीज। इवन अभी भी बहुत सारे रूरल एरियाज में, इवन स्लम एरियाज में, वहां पे सेफ वाटर ड्रिंक के लिए अवेलेबल नहीं है। दे स्टिल ड्रिंक इम्प्योर वाटर। वो वाटर बहुत सारे हार्मफुल पैथोजेंस से कह सकते हैं, बहुत सारे केमिकल्स में मिक्स रहते हैं, तो जिससे क्या होता है, बहुत सारे डिजीज होती है। इवन दे लैक बेसिक एम्यूनिटीज। बेसिक एम्यूनिटीज मीन्स बेसिक फैसिलिटीज। बेसिक फैसिलिटीज लाइक वहां पे अभी भी प्रॉपर सैनिटेशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, प्रॉपर वहां पे क्या है, सैनिटेशंस नहीं है, प्रॉपर वहां पे हॉस्पिटल्स नहीं है। ये अभी भी क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम वहां पे फेस किए जाते हैं। अब थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडोलेसेंट पॉपुलेशन। ये हमारे कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे कंट्री में ऑलमोस्ट 1/5 पॉपुलेशन किसकी है, एडोलेसेंट्स की है। और एडोलेसेंट्स का एज क्या होता है, 10 to 19। ओके। यह वो एज होता है जहाँ पे चाइल्ड की ग्रोथ बहुत हाई होती है। दे यूज टू ग्रो एट अ वेरी हाई रेट। जब इतना तेज आपका ग्रोथ हो रहा होगा तब आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी बहुत हाई होगी। अगर उस टाइम पे अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर आपके हेल्थ पे केयर नहीं होगा तो हो सकता है आप अंडर न्यूरिश्ड हो जाए, हो सकता है आप माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाए, जिससे आपका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता है। ओके। अब उसके अलावा दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गर्ल मस्ट बी सेंसिटाइज्ड। दिस लाइन मीन्स दैट गर्ल्स को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वो जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उस चीज को वो क्या करें, उसको डिस्कस करें, उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। बिकॉज एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, इट कैन बी सॉल्व्ड व्हेन यू आर अवेयर विथ इट, व्हेन यू नो दैट व्हाट हार्म दिस प्रॉब्लम कैन कॉज। इस प्रॉब्लम से हमको क्या हार्म होगी, अगर आपको पता है, आप उस प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं, तभी आप कोई स्टेप लेंगे उसको रिमूव करने के लिए। यानी हमारे यहाँ गर्ल्स को हर चीज के बारे में, हर प्रॉब्लम्स के बारे में क्या करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। ओके। हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो हमने उस पॉपुलेशन के लिए एक गाइडलाइन बनाया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की सबसे पहली जो शुरुआत हुई थी, दैट वाज इन द 1952 इन द फॉर्म ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। 1952 में दैट टाइम जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट ने एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया, जिसमें वो क्या करते थे, फैमिली को गाइड करते थे, फैमिली को बताया जाता था कि आप कैसे प्रॉपर फैमिली प्लान कर सकते हैं, जिससे आपको भी ना प्रॉब्लम हो, आपके फ्यूचर जनरेशन को भी प्रॉब्लम ना हो। ओके। उसके बाद आफ्टर ऑलमोस्ट 53 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इन 2000 वी डेवलप द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। उस नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का एम इन शॉर्ट यही था कि कैसे हम अपने पॉपुलेशन को वेल डेवलप्ड करें, कैसे उनको ह्यूमन रिसोर्स बनाए, कैसे उनको इतना वेल एजुकेटेड, इतना वेल अवेयर करें कि वो हमारे कंट्री के लिए एक एसेट साबित हो, हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। अब प्रोडक्टिव उनको बनाना है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज एजुकेशन। तो हमने क्या किया, अपने सारे पॉपुलेशन के जितने यंग चाइल्ड्स थे बिलो 14 ईयर्स, हमने उनको ये बोला कि हम आपको क्या करेंगे, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। पहला हमारा एम ये था
कि वी नीड टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट था वी विल रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी बिलो 30 पर लाइव बर्थ। अब बात करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी मीन्स व्हेन एनी चाइल्ड गेट डाइड विथ इन 1 ईयर ऑफ अ बर्थ। अगर कोई चाइल्ड है, अगर 1 साल के अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हमारा ये टारगेट था इन 2000 कि हम अपने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को बिलो 30 करेंगे पर 1000, यानी अगर 1000 अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं, ओके, उसमें से 30 बच्चे 1 साल के अंदर मर जा रहे हैं। इट मीन्स दैट दिस कंट्री हैज अ बिग लूप होल इन द हेल्थ इश्यूज, यानी वो कंट्री हेल्थ के लिए उतनी सक्षम नहीं है या प्रॉपर उतना हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। तो हमारा ये टारगेट है कि आने वाले टाइम में हम पर लाइव बर्थ में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, हमको उसको 30 से डिक्रीज 30 से नीचे लेके आना है। और लास्ट हमारा एम था वैक्सीनेशन एंड डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स। अब बात आती है व्हाट काइंड ऑफ वैक्सीनेशन, फॉर एग्जांपल पोलियो वैक्सीनेशन, ट्यूबरक्लोसिस के लिए वैक्सीनेशन, ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं जो यंग एज पे चाइल्ड को अगर प्रॉपर वैक्सीनेशन किया जाए, इन फ्यूचर वो इस डिजीज से बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल पोलियो एक वायरस से होता है, अगर बचपन में ही आपको बिलो 5 ईयर्स अगर प्रॉपर वैक्सीनेशन किया जाए तो आपको इन फ्यूचर पोलियो होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाएंगे, राइट। अभी रिसेंटली कोरोना का वैक्सीनेशन सबको कराया गया है, इसका पर्पस ये था इन फ्यूचर आपको कोरोना फेस ना करना पड़े, अगर हो भी रहा है तो आप उससे क्या रहें, इम्यून रहें। वैक्सीनेशन का यही पर्पस होता है कि इन फ्यूचर आपको कोई किसी टाइप का डिजीज ना हो। एंड लास्ट वाज डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स। गर्ल्स में ये है कि अगर बिलो 18 अगर वो चाइल्ड बियर करती हैं, प्रेगनेंसी होती है, तो डेफिनेटली उनको भी क्या होता है, उनके हेल्थ पे निगेटिव इम्पैक्ट आता है और उनके बेबी पे क्या आता है, निगेटिव इम्पैक्ट आता है। अगर गर्ल्स की मैरिज अगर डिले होगी, इससे क्या होगा, गर्ल की हेल्थ भी बनी रहेगी और जो उनका चाइल्ड होगा उसकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी। इसके बाद हमने जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई थी 19, ये हमने जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई थी उसमें हमने एडोलेसेंट को बहुत ज़्यादा प्रीफर किया था। उनके लिए हमने एक स्पेशल कुछ बनाया था उनको गाइड करने के लिए, एडोलेसेंट के लिए हम लोग क्या क्या स्टेप लेंगे। नाउ वी विल सी द इम्पॉर्टेंट मेजर्स मेंशन्ड इन द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी फॉर द एडोलेसेंट population. Okay, right, wait, if you want to take a screenshot you can take it. Okay, now we will talk about the adolescent population. एडोलेसेंट पॉपुलेशन के लिए जो सबसे पहली चीज कही गई थी वो ये थी, हमको एडोलेसेंट पॉपुलेशन के किस पे फोकस करना है, उनके न्यूट्रिशन पे। क्यों न्यूट्रिशन पे फोकस करना है, उनकी ग्रोथ बहुत तेज हो रही है तो उनको क्या चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उनको क्या होगा, मॉल न्यूट्रिशन आ जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है कि उनको एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में उनको हमको क्या करना है, बताना है कि कैसे आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को अवॉइड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमको उनको क्या प्रोवाइड करना है, सेक्स एजुकेशन भी प्रोवाइड करना है। ओके, दैट इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे आप ऐसी कोई एक्टिविटीज ना करें जिससे आपके हेल्थ पे आपको कोई हार्म हो। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको कंट्रासेप्टिव्स प्रोवाइड कराए जाएंगे जिससे आपको क्या कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड इसके अलावा आपको क्या किया जाएगा, गर्ल्स के लिए लीगल लॉस बनाए जाएंगे। किस लिए बनाए जाएंगे, ताकि उनके चाइल्ड मैरिज ना हो पाए। इवन अभी भी इंडिया में कई जगह चाइल्ड मैरिज होता है, हमको क्या करना है, लीगल लॉ को बनाना है और उसको बहुत स्ट्रेंथन करना है ताकि कहीं भी गर्ल्स की जल्दी मैरिज ना हो। इसके अलावा हमको कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, वो हमको प्रोवाइड कराना है, राइट। इसके अलावा हमको क्या करना है, उनको प्रॉपर गाइडेंस देनी है, कैसे वो अपने आप को ग्रो कर सके, कैसे वो नेशन में कंट्रीब्यूशन कर सके,
राइट, ओके। सो इन शॉर्ट, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का एम यही था कि हमको अपने पॉपुलेशन बहुत प्रोडक्टिव बनाना है, जिससे वो हमारे नेशन को आगे लेके जाए।